डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे थे। डॉ अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बच्चों के लिए अंकल कलाम तो बड़ों के लिए कलाम साहब। कलाम साहब को साइंस की दुनिया में मिसाइल मैन का नाम मिला था, तो राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर बनी। कलाम साहब की पूरी जिंदगी किसी ऊर्जा के समान है, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर भारत के पहले नागरिक बनने तक का सफर तय किया। कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे थे। कलाम साहब 5 भाई बहन थे। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन। कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने रामेश्वरम से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़ियां उड़ती हैं, और उड़ते हुए चिड़ियां को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनका चाहत पायलट बनने की थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। इसरो में कलाम साहब की एंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद वह 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए। इसरो में कलाम साहब ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों कहा गया मिसाइल मैन? स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। पोखरण से भारत ने दुनिया को दिया था संदेश। एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। कलाम साहब का राजनीतिक सफर। एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते, तो कभी पुलिस वालों से वे बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम को मिले मुख्य पुरस्कार। कलाम साहब के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से नवाजा है। भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल विचार। आपके सपने साकार होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो।
सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर होता है। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, न कि कोई दुर्घटना। सीखने से रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता से सोच पैदा होती है। सोच से ज्ञान मिलता है। ज्ञान आपको महान बनाता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सफलता का आनंद उठाने के लिए आवश्यक हैं। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलें। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। शीर्ष पर चढ़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या आपके करियर की चोटी। आइए हम अपना आज बलिदान कर दें, ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। शिक्षा एक प्रयोजन है। शिक्षा का उद्देश्य कौशल और विशेषज्ञता के साथ साथ मानवता के प्रति एक दया और नैतिकता को विकसित करना है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ समर्पण होना चाहिए। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य से मिली थी। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। महान स्वप्नदर्शियों के महान सपने सदैव साकार होते हैं। आकाश की तरफ देखिए। हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और केवल उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है जो सपने देखते हैं और काम करते हैं। सपने देखने से पहले उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। ऐसे ही अनोखे और नॉलेजफुल कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।